सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। टीम महाबोधि व राजीव की ओर से आप सबको मैं नमन वंदन व अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आइए, इंटरव्यू की तैयारी के दौरान हम लोग अक्सर देखते हैं कि कई लोगों के मन में प्रश्न होती है या समस्याएं होती है, किसकी तैयारी कैसे करें या क्या क्या करें, क्या क्या नहीं करें। आइए, तो मैं बताऊंगा आपको कि इंटरव्यू की तैयारी के लिए आप क्या क्या करेंगे। सबसे पहला प्रश्न जो है, लोग पूछता है कि क्या इंटरव्यू की तैयारी ग्रुप में ही की जा सकती है या फिर कोई और भी तरीका है। हाँ, इंटरव्यू की बेस्ट और अच्छी से अच्छी तैयारी केवल ग्रुप में की जा सकती है, अन्यथा कई सारे महत्वपूर्ण विषयों को छूटने का खतरा बना रहता है। तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि यदि आपकी सफलता है तो कोई वो है मॉक इंटरव्यू, छद्म साक्षात्कार। तो निश्चित रूप से आपको इसके लिए ग्रुप में मिलकर तैयारी करनी होगी। आइए, क्या इसके लिए कोई कोचिंग संस्थान आदि की मदद लेनी चाहिए या इसकी भूमिका होती है? हाँ, निश्चित रूप से। यदि बेहतरीन व स्तरीय मानक संस्थान है जो आपको मार्गदर्शन व दिशा निर्देश अच्छे से अच्छा दे सके, तो मेरा सुझाव यही है कि आप आवश्यक रूप से किसी भी सर्वश्रेष्ठ संस्थान से आप जुड़ जाएं और जुड़कर अपनी तैयारी करें। और निश्चित रूप से आप जब सर्वश्रेष्ठ या मानक संस्थान से जुड़ेंगे तो आप सफल होंगे निश्चित रूप से। क्या इसकी तैयारी अभी से की जाए, या कई लोग कहते हैं कि साक्षात्कार के दौरान करेंगे या साक्षात्कार जब समीप आएगी तब करेंगे, 1 महीने में करेंगे। नहीं भाइयों, इसकी तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए। मैं तो यहाँ कहूँगा कि जब मेंस के रिजल्ट के बाद ही इसकी तैयारी शुरू करनी चाहिए। हालांकि कोई बात नहीं है, इसमें चिंता या परेशानी की कोई समस्या नहीं। आप अभी से ही, जब से जागा तब से सवेरा, तो अभी से ही आप तैयारी शुरू कर दीजिए। अब है कि वैकल्पिक विषयों की कैसी तैयारी होनी चाहिए, एक वैकल्पिक विषय की कैसी तैयारी होनी चाहिए। तो आइए, आप अपने जो वैकल्पिक आपके विषय हैं उसकी बेसिक, स्तरीय, मौलिक, महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, विवादास्पद ग्रस्त क्षेत्र हैं, उसका जो सिलेबस है या उसका द्वंद्वात्मक पार्ट है, प्रासंगिक विषय वस्तु या आधुनिक समय से उसकी क्या प्रासंगिकता है या वो क्या है, क्यों है, कैसे है, विषय का चुनाव आपने क्यों किया है, इन सारी चीज़ों के बारे में एक सामान्य समझ आपको विकसित करनी होगी। ठीक है, बस। क्या आपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट की भी तैयारी की है? कई लोगों के मन में डर होता है कि नहीं, ग्रेजुएशन से पूछा जाएगा, सोशियोलॉजी साइकोलॉजिस्ट किए हैं, यहाँ हमारा सब्जेक्ट कुछ और, या साइंस बैकग्राउंड, आर्ट्स में आए हैं, आर्ट्स से तो कॉमर्स में आए हैं। तो इसमें आपको डरना नहीं है भाई। बस जो भी आपके ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है उसको बस साधारण तरीके से तैयारी करनी है ना। अपने स्नातक का जो भी विषय है उसके बारे में मोटे तौर पर, सरसरी तौर पर उसकी आधारभूत जानकारी अवश्य रखें, आपसे उम्मीद की जाती है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की आपकी संभावना बनी रहती है। हालांकि जो लोग साइंस आर्ट्स में गए हैं या आर्ट्स से मैनेजमेंट में गए हैं, तो अब यदि संभव नहीं है तो उसके बारे में तैयारी ज़्यादा नहीं कर पाएंगे तो छोड़ दीजिए उसको, है ना। मैथमेटिक्स से आप या फिजिक्स से आपने ग्रेजुएशन किया है तो कहाँ से तैयारी कर पाएंगे। तो डरना नहीं है, चिंता नहीं करना है। मैं पुनः और मैं बार बार बोलता हूँ कि आपके हृदय की शुद्धता, आपकी पवित्रता, आपकी गॉड नियति में आस्था, आपका स्वयं पर विश्वास, आपके चेहरे की मुस्कुराहट, आपका संचार कौशल, आपको सामने वाले यानी बोर्ड मेंबर्स के दिल जीतने की क्षमता, पेसिंग सेंस, यही तो आपकी सफलता है। सफलता का यही तो जादू है ना। यह ज्ञान परीक्षा नहीं है। मैं आपको बार बार कहता हूँ, यह नॉलेज टेस्ट नहीं है। साक्षात्कार बस एक महज आपका व्यक्तित्व का परीक्षण है। सामान्य शब्दों में इसे कहा जा सकता है, तो डरने की बात नहीं। ठीक, आइए, नहीं आता है आपसे पूछेगा प्रश्नों का तो सॉरी सर रिकॉल नहीं कर पा रहे, सॉरी सर अभी मुझे याद नहीं, हो गया। अब है सामान्य अध्ययन व बिहार विशेष की अच्छी तैयारी होनी चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से, क्यों नहीं। आप बिहार के रहने वाले हैं, सामान्य अध्ययन तो आपके सिलेबस का कोर हिस्सा है, तो अच्छी से अच्छी इसकी तैयारी होनी चाहिए। अब आइए, इतना सब कुछ करना क्या संभव हो पाएगा? अब भाई देखिए, करना तो पड़ेगा ना, ऐसे कैसे काम चलेगा। कर्म तो आप करेंगे ना, फल की चिंता आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो अपना आप काम कीजिए। आप यदि अपने सफलता की उड़ान पर उड़ना चाहते हैं, सफलता की तमन्ना रखना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो स्वयं को समझाइए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए, और आप जितना हो सके मैक्सिमम, मिनिमम से मैक्सिमम तक, है ना, आप अच्छी से अच्छी तैयारी कीजिए। क्या सचमुच इंटरव्यू में शून्य से शिखर तक पूछा जाता है? क्या कुछ भी पूछा जा सकता है? हाँ भाई हाँ, आप ही यदि बोर्ड में बैठेंगे तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं। तो बस यही चीज़ें हैं, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। इसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है। ठीक है, आपको इसके लिए तैयारी करना है, कर ही रहे हैं तैयारी। सिंपल सा चीज़ है भाई, एक पेसिंग सेंस होनी चाहिए ना, कॉमन सेंस भी होना चाहिए। एक पढ़े लिखे इंसान से जो प्रश्न पूछने की उम्मीद रहेगी वही पूछा जाएगा ना। कि अब आपके पूर्वजों के बारे में पूछा जाएगा, या पता नहीं आपसे उस तरह की चीज़ें पूछी जाए जिसकी जानकारी या अपेक्षा नहीं की जाती। तो समान रूप से, मुख्य रूप से साक्षात्कार के लिए 500 प्रश्न ऐसे हैं, है ना। समयाचीन प्रश्न हैं, समकालीन प्रश्न हैं, समकालिक प्रश्न हैं, आपके बायोडेटा से, आपके विषयों से संबंधित, सामान्य अध्ययन संबंधित, अन्य प्रकार के जो प्रश्न हैं। लगभग 500 प्रश्नों का कलेक्शन आपको प्रश्न उत्तर के साथ बनाना है, यही तो आपकी सफलता है। आइए, बायोडेटा के बारे में बहुत सारे लोगों को परेशानियाँ होती हैं।
ये बायोडेटा भाई क्या है? तो बायोडेटा है, ये आप हैं, आपका जीवन चरित्र है, आपकी जीवन की कुंडली है, आपका यात्रा वृतांत है। आप क्या हैं, आप कैसे हैं, आप कौन हैं, इससे ही आपको जाना जाता है, बायोडेटा से आपको जाना जाता है। ये आपका बायोग्राफी है, सेल्फ बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, स्वयं के बारे में इसमें जानकारी आती है। और जन्म से लेकर वर्तमान तक अभी तक आपने क्या क्या किया है, कैसे कैसे किया है, किन किन परिस्थितियों में किया है, कहाँ कहाँ से किया है, यानी क्या, क्यों, कैसे, बस जन्म से लेकर अब तक, यही तो है बायोडेटा। बायोडाटा कैसे तैयार करें भाई? हाँ, निश्चित रूप से तो बायोडेटा तैयार करने के लिए आपको अपने मित्रों से, अपने माता पिता से, अभिभावकगण से, शिक्षकगण से, सीनियर्स से, टीचर से, या और भी जो भी आपके करीबी लोग हैं अभी, उनसे आप राय विचार लीजिए, स्वयं को जानिए, चिंतन मनन कीजिए, या इसमें जिसकी भी आप मदद लेना चाहते हैं मदद ले सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण रिज्यूम का भी अध्ययन कर सकते हैं, यूट्यूब पर जाके इसकी प्रिपरेशन के लिए आप जानकारी जुटा सकते हैं, या कुछ वीडियो देख सकते हैं, सफल छात्रों के बायोडेटा को भी देख सकते हैं, चिंतन मनन विश्लेषण कर सकते हैं, इसके आधार पर अपना एक बायोडेटा तैयार कर लिए। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बायोडेटा में क्या क्या होना चाहिए ये भी प्रश्न है। तो मैंने बोला ना, जन्म से लेकर वर्तमान तक आप क्या हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, कौन हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी, और मुख्य रूप से शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक चीज़ों के बारे में जानकारी जुटाई जाती है। अब आइए, जैसे आपसे संबंधित सभी आवश्यक इसमें महत्वपूर्ण बातें होनी चाहिए, ठीक है। जैसे इसमें आपका नाम, अर्थ, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, गृह, प्रखंड, कमिश्नरी, जिला, प्रथम वर्ग से लेकर अब तक आपका शिक्षण क्या है, शैक्षणिक पृष्ठभूमि क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, हॉबीज क्या है आपकी, सकारात्मक पक्ष क्या है, नकारात्मक पक्ष क्या है, या इसके अलावा आपके आदर्श व्यक्ति कौन है, तो इन सब चीज़ों के बारे में पूछी जा सकती है। अब क्या बायोडेटा में कुछ जानकारी छुपानी चाहिए? ये प्रश्न तो बड़ा मज़ेदार है। हमेशा लोग कहते हैं ऐसा कि नहीं, जो आपका निगेटिव पार्ट है, जो कमज़ोर पार्ट है, उसको छिपा लीजिए। ये गलती कभी नहीं करनी है, हमेशा सच के साथ जाना है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप क्या चीट उनको करेंगे, आप चीट उनको करेंगे, खुद चीट हो जाएंगे। सच्चाई ईमानदारी के साथ जाइए, है ना, बाकी ऊपर वाले पर छोड़िए, जो होगा बेहतर होगा, अच्छा होगा। गलत तैयारी करके जाएंगे, झूठ बोलेंगे, एक गलती या एक झूठा आंसर पूरा इंटरव्यू खराब कर देगा। इसलिए मित्रों, साथियों, मैं बोलूँगा जिसको कानूनी रूप से वैध है, जो आपका डॉक्यूमेंटेशन है, जो दस्तावेज है, वो लीगली राइट है, तो उसको आपको बताना। हाँ, वहाँ पर जहाँ उस तरह का कुछ लगता है, अब एक समय में कई लोग 2 डिग्रियाँ ले लेते हैं, तो हाँ, इस तरह की चीज़ें में आप जहाँ पर लगता है कि आपको कानूनी रूप से आप वहाँ गलत हैं, तो हाँ, निश्चित रूप से इसकी जानकारी, आप तो पढ़े लिखे हैं, है ना, तो तर्कसंगत और विवेक सम्मत तरीके से, है ना, बुद्धिमत्ता से इसका आपको जवाब देना है, जिसकी तैयारी आप पहले कर लीजिए। आइए, तो बायोडेटा में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं छुपानी चाहिए, ठीक है। इसमें छुपाने जैसी कोई बात है ही नहीं, आप जो हैं सो हैं, इसमें कोई शर्म संकोच वाली बात नहीं है भाई। आपने 2010 में ग्रेजुएशन किया, अब तक क्या करें, सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, सिंपल। ध्यान रहे, हाँ, कानूनी या विधिक रूप से आपकी सभी डिग्रियां, पढ़ाई, कार्य, जीवन पर, ये सब मान्य होनी चाहिए। हाँ, कहीं पर कोई समस्या आती है तो समय से पहले इसको दुरुस्त करवा लें। कई लोग जैसे एक सत्र में 2 डिग्रियां ले लेते हैं, नामांकन, कोर्स वर्क, नौकरी आदि ले लेते हैं, जो कानूनन वैध नहीं होता है। इसलिए इस विषय पर काफ़ी सोच समझ कर, तर्कपूर्वक, बुद्धिपूर्वक, विवेकपूर्वक आपको निर्णय लेना है। आइए, बायोडेटा तो बीपीएससी में मांगा नहीं जाता, फिर इसकी तैयारी क्यों करें भाई? हाँ, तो इसकी तैयारी करना है आपको, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। इंटरव्यू में बहुत सारे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, इंटरव्यू की शुरुआत यहीं से होती है, कई बार तो साक्षात्कार शुरू भी यहीं से होता है और ख़त्म भी यहीं पर जाकर होती है। तो इसकी तैयारी तो करना होगा आपको। क्या आपको अपने गृह, जिला, प्रखंड, पंचायत के बारे में जानना जरूरी है? हाँ, जानना जरूरी है। जो आपकी जन्मभूमि है, मातृभूमि है, कर्मभूमि है, पल बढ़कर बड़े हुए हैं, जानकारी तो जुटानी चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आप इसका अच्छे से तैयारी करें। हॉबीज़ के बारे में भी बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है। हॉबीज़ क्या है भाई? तो हॉबीज़ एक व्यक्ति का शौक है, जो आप खाली समय में आदतन करना पसंद करते हैं, करना चाहते हैं। यह आपके दिल की आवाज़ है ना, मन की आवाज़ है, और इसको करने के लिए आपका मन बार बार खुद ब खुद प्रेरित करता है, जो बिना किसी तनाव, चिंता या परेशानी के स्वतः आप करना चाहते हैं। हालांकि मैं बताऊंगा कि मध्यवर्गीय परिवार में जो दिल्ली, इलाहाबाद जैसे लोग रह रहे हैं, तो आपको हॉबीज़ पूरी करने की शौक नहीं होते, लेकिन फिर भी अपने दिल से पूछिए ना, खाली समय में आप क्या करना पसंद करते हैं। जैसे मैं घूमना पसंद करता हूँ, लोगों से बात करना पसंद करता हूँ, संगीत सुनना भी पसंद करता हूँ। तो हॉबीज़ तो कई सारे हो सकते हैं, लेकिन वो कौन सा ऐसी हॉबीज़ है जो आपके सबसे दिल की करीब है, तो उसके बारे में तैयारी करके मोटे तौर पर एक सामान्य सी जानकारी जुटा लीजिए, ठीक है। क्या हॉबी बताना जरूरी है? हाँ, क्योंकि इससे आपके व्यक्तित्व की पहचान होती है, और एक बौद्धिक, प्रबुद्ध, प्रगतिशील व्यक्ति की पहचान मानव होने के नाते या तो आपकी पहचान है,
आप प्रशासक बनने जा रहे हैं, आप अधिकारी बनने जा रहे हैं, आप में ऑफिसर लाइक क्वालिटी होनी चाहिए। तो एक हॉबीज़ नहीं भी है तो डेवलप कर लीजिए, बना लीजिए। हॉबीज़ है ही ना, दिल से पूछिए, बात कीजिए। क्या सोना हॉबी, ये भी पूछा? नहीं भाई, सोना हॉबी नहीं है, तो एक बीमारी है ना, आलसपूर्ण बीमारी है। मेरा तो हॉबी कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करें, क्या जवाब दें? भाई हॉबी नहीं है तो हॉबी बनाइए, घबराइए नहीं। इसमें अभी से ही थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त कीजिए, रुचि विकसित कीजिए, है ना। तैयारी के दौरान इतना समय कहाँ मिलता है कि अपनी रुचियों या शौक को पूरी करें। सही कहा आपने, परंतु आपको तो इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू में यह बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि रुचि यह एक स्वाभाविक व सामान्य प्रक्रिया होती है, हर इंसान में होती है। इसलिए आपको न चाहते हुए भी इंसान करता ही है, तो आप भी कीजिए ना। बस आप अपनी हॉबी को पूरी कीजिए। अब आइए, अब पूछा जाता है कई लोगों के बारे में कि साज सज्जा क्या होनी चाहिए, परिधान क्या होनी चाहिए। तो मैं कहूँगा कि साज सज्जा साधारण होनी चाहिए। क्या सूट टाई कोट जैसा परिधान पहनना जरूरी है? वो समय पर डिपेंड करता है, किस समय आप साक्षात्कार देने जा रहे हैं। सूट टाई कोट के बारे में पहने तो बहुत अच्छा, क्योंकि आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो आप में ऑफिसर लाइक क्वालिटी तो होनी ही चाहिए। ड्रेसिंग सेंस, ऐसे भी ड्रेसिंग तो एक प्रोटोकॉल होता है ना ऑफिसर लोगों का, एक पहचान होती है। परंतु अब अचानक से एकाएक एकदम भड़कीला साड़ी या सूट उस तरह का भड़कीला, या सूट बूट जैकेट वैकेट डाल लिए और आप अनकंफर्टेबल हो गए, तो ये आपका इंटरव्यू खराब करेगा। तो ऐसा कभी नहीं करना है। जो भी ड्रेस पहने वो कंफर्टेबल हो, है ना, अच्छा हो, आप खुद को सहज सरल सुबोध महसूस करें। बस कोई अनकंफर्ट या अजीब अजीब तरह का ड्रेस नहीं पहनना चाहिए। स्वयं को बार बार घूरेंगे और लगेगा आपको कि लोग भी हमको घूर रहे हैं, तो इस तरह से नहीं करनी चाहिए। हाँ, हो सकता है इस तरह का ड्रेस पहनकर आप बार बार मॉक इंटरव्यू देकर झिझक दूर कर सकते हैं। सूट बूट कोट टाई जो भी करना है ना, वो आप बार बार मॉक उसी रूप में दीजिए। कई मैं लोगों को देखता हूँ, मित्रों को देखता हूँ, मॉक इंटरव्यू को हल्के में लेते हैं और बस सामान ड्रेस में ही मॉक इंटरव्यू दे देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको मॉक इंटरव्यू देना है तो बिल्कुल उसी परिवेश में जैसे आप रियल में इंटरव्यू बोर्ड में जो जाएंगे, जो फेस करेंगे, उस परिस्थिति में। क्या सिंपल पैंट शर्ट जूते पहनकर जाया जा सकता है? हाँ, बहुत अच्छा है। जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम आप कंफर्टेबल महसूस करें, आरामदायक महसूस करें, जो आपको रुचिकर लगे, व्यक्तिगत पसंद लगे, आपको ज़्यादा आत्मविश्वासी लगे, आप ज़्यादा तरोताज़ा उससे महसूस हों, या आपके व्यक्तित्व की वो पहचान हो, ये बिल्कुल पहना जा सकता है। क्यों नहीं पहना जा सकता? ये आपकी सरलता है, आपकी सादगी है, आपका भोलेपन है, आपकी मासूमियत है, आपके शिष्ट सौम्य गुणों की पहचान ही तो यही है ना। फिर बिहार जैसे राज्य की आप सेवा करने जा रहे हैं, ऑफिसर बनने जाते हैं, अधिकारी बनने जाते हैं, तो इसकी प्रासंगिकता तो और महत्वपूर्ण हो जाती है। आपका प्रोटोकॉल भी है, ड्रेसिंग सेंस भी है, ठीक है। कोशिश करें संभव हो कोट टाई शर्ट पैंट अच्छा मौसम के अनुसार पहन कर जाएं, ठीक है। आप साधारण ड्रेस पहन कर जाना है पैंट शर्ट में, तो वहाँ भी जा सकते हैं। क्या घड़ी पहन कर जाना जरूरी है? जाएं। हाँ, घड़ी तो आपकी समयबद्धता की पहचान है। गांधी जी भी घड़ी रखते थे ना, तो फिर बस हाँ, ब्लैक फीते वाली साधारण अच्छी घड़ी, सिंपल तरीके से, चैन वैन नहीं, सिंपल फीते वाली घड़ी बांध कर जाइए, क्योंकि ये कर्तव्य निष्ठा, समय निष्ठा, ईमानदारी, व्यक्तित्व परायणता की ये बोध कराती है। गांधी जी भी घड़ी रखते, मैं बताया। परंतु इंटरव्यू के दौरान कभी भी अपनी कलाई पर जो घड़ी आपने पहन रखी है उसको कभी देखने की कोशिश नहीं कीजिएगा, इससे खराब इंप्रेशन पड़ता है। बार बार आप घड़ी देखने की कोशिश करेंगे तो इस और ख़राब इंप्रेशन पड़ेगा और आपका इंटरव्यू ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अब होता है कि क्या अंगूठी पहन कर जा सकते हैं? नहीं, इससे बचिए, है ना, क्योंकि इसके कारण आपको अनेक प्रकार के प्रश्नों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो अब इसकी तैयारी करना पड़ेगा ना। अब मूंग है, गोमेद है, कौन कौन सा पत्थर है, उसकी पूरी तैयारी करनी हो, तो आप तैयारी कर लीजिए ना। इसका जवाब आपको थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए कहा जाता है कि अंगूठी कोशिश कीजिए नहीं पहनने का। यदि बिना उसके मन नहीं लगता है ना, तो उसको माला में कूद कर माला में पहन लीजिए, ठीक है। लेकिन एकदम संभव नहीं है तो फिर अब बचपन से पहनते आ रहे हैं, इसके बिना आप अपने को खाली अधूरा, शक्तिहीन, कमज़ोर लगता है कि बाप रे ईश्वर अब हमारे साथ से चले गए। तो इसको कोशिश कीजिए पैकेट में रख लीजिए या माला गूंथ के पहनिए, लेकिन एकदम नहीं तो फिर अंगूठी पत्थर के बारे में जानकारी जुटाइए, सामान्य जानकारी, और तब पहन कर जा सकते हैं। हालांकि इससे बचने की सलाह आपको दी जाती है, बचने की कोशिश कीजिए। क्या इंटरव्यू के पहले जाकर पार्लर में फेशियल, ब्लीचिंग, मसाज कराया जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं। शादी और इंटरव्यू बार बार थोड़ी ना होती है भाई, ठीक है। इसलिए निश्चित रूप से और आवश्यक रूप से इसे कराना चाहिए। बिना खर्च की परवाह किए एक अच्छे पार्लर में जाइए और अपने चेहरे को नई ऊर्जा, सुंदरता, स्मार्टनेस, जोशीला, फुर्तीला, ऑफिसर लाइक क्वालिटी इत्यादि से एकदम सज धज कर एकदम नई शक्ति, नई ऊर्जा, नए आत्मविश्वास के साथ ऑफिसर जैसा सेल्फ कॉन्फिडेंट महसूस करें। यह आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लगा देगा। आपकी स्मार्टनेस, कॉन्फिडेंस, बोल्डनेस,
ब्यूटी, इन सबको मज़ा आएगा। ज़िंदगी में ऐसा मौका बार बार नहीं आता, इसलिए बेझिझक होकर जाइए और हीरो ऑफिसर बनकर आइए और इंटरव्यू बोर्ड का दिल जीत कर आइए और सफलता की गारंटेड मुहर लगाइए। क्या बाल डाई करना ज़रूरी है? हाँ भाई हाँ, ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आपको लोग रोल मॉडल मानेंगे तो क्यों नहीं बाल डाई करेंगे, कर लीजिए ना, अच्छी बात है, इसमें बुराई क्या है? क्या महंगी ब्रांड वाली फैब्रिक पहने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि रेमंड या रेडेंट एलन, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल मैं बार बार बोला हूँ, ठीक है। लेकिन कोशिश कीजिए ना कि शादी इंटरव्यू बार बार थोड़ी ना होती है, तो कोशिश कीजिए, एक अच्छा फैब्रिक करेगा तो आप थोड़ा अंदर से बोल्ड महसूस करेंगे, ठीक है, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। तो आगे चल के मैं फिर बताऊंगा प्रस्तुतिकरण के बारे में, भाषा के बारे में, माध्यम के बारे में, विभिन्न चीज़ों के बारे में मैं जानकारी दूंगा। तब तक के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ईश्वर पर भरोसा रखें, स्वयं पर भरोसा रखें, इंटरव्यू के लिए जमकर तैयारी करें, मॉक इंटरव्यू ज़्यादा से ज़्यादा दें, ऑनलाइन इंटरव्यू दें, अपने मित्रों के साथ ग्रुप बनाकर पढ़ें, है ना, सामान्य अध्ययन को पढ़ें, अपने बायोडेटा की तैयारी करें, और भी इंटरव्यू से समय जो विभिन्न आयाम हैं, एक सबकी अच्छी से अच्छी तैयारी करें। परमपिता परमेश्वर पर भरोसा रखिए। इसी के साथ पुनः मैं फिर मिलूंगा। आपको टीम महाबोधिवर राजीव की ओर से सबको सादर नमस्ते।